नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शौर्य दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है और पटना इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह की जयंती पर भव्य और दिव्य नजारा दिखेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सांसद हैं, उनकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो चर्चा करेंगे शौर्य दिवस को लेकर, वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में, बिहार की राजनीति में। संवाददाता अनुपम प्रसून जी भी मेरे साथ हैं, जो कि लगातार पटना में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल अनुपम जी आपसे ही, क्या क्या तैयारियां अभी तक ग्राउंड पर आपने देखी? देखिए, सबसे पहले तो आज शौर्य दिवस का पहला दिन था और कल दूसरा और सबसे जो आकर्षक दिन होने वाला है वो कल का होने वाला है। आज शौर्य दिवस के मौके पर दो तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। पहला जो आकाश गंगा की टीम थी, आकाश गंगा की टीम ने दरअसल 10,000 फीट की ऊंचाई से, मतलब आप अंदाजा लगा कर देखिए कि कितने जाबाज लोग होंगे ये कि 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई। दूसरा कि आज जो स्कैट यानी कि सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम है, उसका प्रदर्शन हुआ है। सूर्य किरण ने 9 दिशाओं से 9 बार, और पटना का गंगा पथ, गंगा का वो किनारा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस गंगा में बाबू वीर कुंवर सिंह ने गोली लगे हुए हाथ को काटकर प्रवाहित कर दिया, और प्रवाहित करते हुए ये कहा था कि माँ गंगा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये अपना हाथ आपको दान कर रहा हूं। जब उन्हें गोली लगी थी, अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो उसी गंगा के किनारे देखिए, मतलब ये क्या संयोग है कि वहां पर इस तरह का इतना भव्य शो आयोजित किया गया। और पहली बार आपको जानकर ताज्जुब होगा रोहित, कि पहली बार आमतौर पर होता क्या है कि ऐसे जब शो होते हैं तो ऐसे शो को ज्यादातर पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को सबसे पहले आमंत्रित कर दिया जाता है। जो मेन क्यू बनता है उसमें सबसे पहले बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लाकर बिठा दिए जाते। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ठीक उल्टा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले पटना के स्कूलों में छुट्टी दी गई, खास तौर पर सरकारी स्कूलों में छुट्टी देकर बच्चों को बुलाया गया। प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को बुलाया गया। सिर्फ पटना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह जिस जगदीशपुर के रहने वाले थे, वहां के स्कूलों में भी छुट्टी थी। उन जगदीशपुर के स्कूलों से बच्चे आए थे, और तापमान ऐसा था कि मतलब आप हैरान हो जाएंगे। कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्हें चक्कर आने लगा था, इतनी तेज धूप थी। लेकिन वो बच्चे बैठे हुए थे, उन बच्चों को बाकायदा बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई थी, फैन लगाए गए थे, वहां पर एयर कूलर्स लगाए गए थे, और एक नहीं मतलब दर्जनों की संख्या में लगाए गए थे। बच्चों के लिए खास तौर पर यह शो हुआ है। बच्चों को यहाँ से 2 लेसन सीखने को मिला। आज कुछ भी हो जाए, बच्चों से जब आप बात करेंगे, कई सारी रिपोर्ट्स गई होंगी, एनएमएफ की टीम ने भेजी होगी, तो उन रिपोर्ट्स को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस शो को देखने के बाद क्या हुआ। बच्चों को पहले तो वीर कुंवर सिंह याद हो गए। उनसे जब भी कोई पूछ रहा है कि आप किस आयोजन में आए हो, तो वो सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आज शौर्य दिवस है, बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस है, तो हम आए। इस तरह से बच्चों को एक अद्भुत और एक रोमांचक कलाबाजी दिखाकर उन्हें याद भी करवा दिया गया कि बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए 22 और 23 अप्रैल डेडिकेटेड है उनके शौर्य दिवस के लिए। और बिहार के बच्चे ये जो बच्चे हैं, ये मतलब सोचिए, ये बड़े होंगे, बिहार से बाहर जाएंगे, वहां बताएंगे, लोगों को सुनाएंगे कि ऐसा होता है, शौर्य दिवस पर ऐसा हुआ था, हम इस बात के साक्षी हैं, इस बात के गवाह हैं। जी अनुपम जी, एक सवाल मेरा यहाँ सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से जुड़ा हुआ। मैंने देखा आपकी रिपोर्ट्स में कि लगातार वो मौजूद हैं, हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। उनका योगदान कितना है इस पूरे शो में, इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, 2 महीने से ज्यादा हो गए, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। 2 महीने से ज्यादा हो गए बाबू वीर कुंवर सिंह की इस जयंती को लेकर, शौर्य दिवस को अद्भुत और विहंगम बनाने के लिए 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो दिल्ली में गए, संसद में उन्होंने मांग रखी, फिर डिफेंस मिनिस्टर के पास गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास गए, वहां से उन्होंने ये मांग स्वीकृत करवाई। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया। अभी तक क्या होता था, राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस शो को कैसे, इस पूरे शौर्य दिवस को कैसे ऐतिहासिक बना दिया, इसे मैं सिर्फ 2 लाइन में समझाता हूं जी।
बहुत सारे ऐसे शौर्य दिवस हैं जिसमें मैं भी इसी पटना में मौजूद रहा हूं। आमतौर पर होता क्या है, होता यही था कि कहीं पर एक होटल बुक किया गया, कहीं पर एक ऐसी जगह बुक की गई, उस जगह पर कुछ लोग बुलाए गए, बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई और दो चार नेता भाषण देते हैं, फिर उस भाषण के बाद समारोह खत्म हो जाता है। ये घंटे भर का कार्यक्रम होता था आमतौर पर, बस इतना करके खत्म कर दिया जाता था। उसके बाद कौन बाबू वीर कुंवर सिंह को याद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। आमतौर पर यही होता है, ये ट्रेंड बना दिया गया। और जो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती होती थी, मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बताई, वहां पर नेता इतने इनवाइट कर दिए जाते थे, मंत्री इतने इनवाइट कर दिए जाते थे कि बच्चों को तो सीखने का मौका ही बिल्कुल नहीं मिलता था। बच्चे ज्यादा इनवाइट किए। जी बिल्कुल, सुनाते हैं अनुपम प्रसून जी और ने जो बातचीत की राजीव प्रताप रूढ़ी से, फिर चर्चा आगे बढ़ाते नीचे ये हैं। सब बहुत लीडर्स हुए यार राजपूतों के बिहार में, लेकिन पहली बार ऐसा, मतलब एक उस आप तो देखेंगे, आप मौका आप ये कहना चाहते हैं कि मैं राजपूतों का लीडर हूँ? मैं आपने जो इतना बड़ा आयोजन किया, कम से कम उससे तो यही फील जा रहा है बिहार के लोगों को। एक मैसेज तो जा रहा है कि आपने पहली बार संगठित करने का काम किया है, वरना इससे पहले तो बहुत मना। आज तो सलामी है शौर्य दिवस पर वीर कुंवर सिंह का, और पटना पर गरजेंगे 9 लड़ाकू विमान एक प्रदर्शन के साथ सलामी देने के। राजपूत भी गरजते थे, उनकी शमशीरें भी गरजती थी। अब ये हमारे लिए सौभाग्य है कि शौर्य पुरुष बाबू वीर कुंवर सिंह सबके नेता थे, लेकिन वो राजपूत थे, क्षत्रिय समाज से थे, तो ये हमारे लिए गर्व है, लेकिन गर्व पूरे बिहार के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, सवाल अब पंकज जी से। पंकज जी, इसका राजनीतिक नजरिया जो अनुपम जी ने खोजने का प्रयास किया वहां पर कि राजपूतों को लामबंद किया गया है, बिहार की राजनीति पर, बिहार के चुनाव पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जो एयर शो हुआ और जो ये जयंती मनाई जा रही है? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात है देशभक्ति की भावना। बिहार के इतिहास में पहली बार वायुसेना के 9 फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं, और देखने वाले कौन है? स्कूली बच्चे। वो भाव, अब मैं देख रहा था, इसे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़कर मत देखिए। ये देखिए कि भारतीय वायुसेना है, एयरफोर्स है, और वो बिहार की धरती पर वो एयरफोर्स के पायलट जो है अपने करतब दिखा रहे हैं, और स्कूल के हजारों बच्चे देख रहे हैं बैठकर। वो क्या भाव आएगा, क्या फीलिंग्स होगी उन बच्चों में, इसके बारे में सोचिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाबू वीर कुंवर सिंह की बात हो रही है। बाबू वीर कुंवर सिंह भले ही वो राजपूत समाज में जन्म लिया था उन्होंने, पर वो सबके थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो इनकी उम्र लगभग 80 साल थी उस वक्त। 80 साल में बुजुर्ग। रोहित, पंकज जी, आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। मैं एक बात इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। राजस्थान से लेकर, आप जब राजस्थान में जाएंगे, जब महाराष्ट्र में जाएंगे, तो एक नारा लगता है, जय भवानी जय शिवाजी नारा लगता है, आपको भी पता है। बिल्कुल। आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी भी सबके थे, लेकिन उस नारे के साथ जय भवानी को जोड़ा गया और एक राष्ट्रीय नारा बना दिया गया, स्टैब्लिशमेंट। उसमें क्या है, जब आप ये नारा लोग लगाते हैं तो क्या सिर्फ एक समुदाय की बात करते नहीं, वो बात करते हैं उस ऊर्जा की, उस एकता की। ठीक है, बिहार में भी तो एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, छत्रपति शिवाजी भी बहुत बड़े थे, लेकिन बिहार में जो 1857 की क्रांति की लॉ को आगे बढ़ाए, मतलब ये समझिए कि साथ साथ अंग्रेज कमांडर को मार देना, तात्या तोपे जैसे जो उस समय के लोग थे, उनकी बहादुरी धरी की धरी रह जाती अगर बाबू वीर कुंवर सिंह नहीं होते। तो आज पहली बार एक नारा लगाया गया यहाँ पर, जय बाबू वीर कुंवर जय बिहार, ये नारा लगाया गया। उसमें फिर जोड़ा गया जय भवानी, ठीक, उसके बाद जय शिवाजी। तो आप देखिए ये सेंटिमेंट, मैं ये सेंटिमेंट जो देख रहा था, मैं सामने खड़ा था, इस सेंटिमेंट को जब मैंने देखा तो फील हुआ कि हाँ, सेंटिमेंट में जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। वहां जो लड़के आए थे, लड़कियां आई थी, उनकी जाति पूछकर उन्हें नहीं बुलाया गया था, उन्हें बुलाया गया था कि आप यहां से सीख कर जाएंगे। और उन्होंने ये भी सीखा कि अगर वीर कुंवर सिंह जी बिहार के सपूत होने के साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वीर कुंवर सिंह जी के लिए एक नारा भी सीख कर गए, जय वीर कुंवर जय बिहार। बिल्कुल,
पंकज जी। नहीं, मैं एक बात यही कह रहा था जो अनुपम ने कहा कि देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स को या इस तरह के आयोजन को जब हम किसी खास जाति से या बाबू वीर कुंवर सिंह को सिर्फ एक वर्ग से जोड़ के देखेंगे ना, तो ये उन महापुरुषों के लिए मतलब समझिए कि उनका सम्मान नहीं हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के नायक हैं वो, और भले ही आरा जगदीशपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, पर उनकी इस लड़ाई में समाज के सभी वर्गों ने उनका साथ दिया था। कहा यह जाता है कि उस वक्त आरा जगदीशपुर आसपास के क्षेत्र के जितने लोग थे, किसान थे, वो सब अपना दराती हंसिया वगैरह छोड़ के तलवार थामकर वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आए थे। तो वो जन जागरण का ये था, वो बिहारी अस्मिता का प्रतीक था, बिहारी देशभक्ति का प्रतीक था। और आज भी मैं बोलता हूं कि बिहार का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां से कोई नौजवान आर्मी में नहीं है। आप जाके देखिए ग्रामीण इलाकों में आपको गंगा किनारे बच्चे दौड़ते मिल जाएंगे, आपको खेत के मेड़ पे प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई हाई जंप कर रहा है। आर्मी बिहार के लिए क्रेज है। ठीक है, पंजाब का, देहरादून का हम नाम लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा संख्या के लिहाज से कि किस राज्य की सबसे ज्यादा संख्या में जा रहे हैं आर्मी में, तो बिहार के बच्चे देशभक्त हैं और एक क्रेज है आर्मी को लेके, एयरफोर्स को लेके, नेवी को लेके। और उस राज्य में, जब उस राज्य की राजधानी में जब ये स्कूली बच्चे ये देख रहे हैं, तो समझिए कि, और जैसे कोई जय बिहार, कोई राजा रामचंद्र की जय, कोई भारत माता की जय कोई कह रहा है, कोई जय भवानी जय शिवाजी कह रहा है, तो वो देखिए कि अपने राष्ट्र नायकों के प्रति कितना कृतज्ञ है वो देश और वो राज्य कितना कृतज्ञ है। बिल्कुल इस तरह से देखिए, और अद्भुत आयोजन। मैं तो ये बोलूंगा कि एक चीज और जो गौर करने वाली बात है, राजीव प्रताप रूढ़ी ने पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। बिहार के लोग दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दे, क्या 2015 के पहले ये सपना भी आता था कि इस तरह का आयोजन हो सकता है? क्या आज जो 30 साल, 40 साल, 50 साल के जो लोग हैं जिन्होंने लालू राज देखा है, उस डार्क एज को, वो बताएं कि क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार के जेपी पथ पर एक मेरीन ड्राइव बनेगा और उस मेरीन ड्राइव पर एयरफोर्स के लोग अपना कर्तव्य दिखाएंगे? बिहार ऐसे बदला है। बिल्कुल, लोग पूछते हैं कैसे बदला है, ऐसे बदला है बिहार। अनुपम जी, आप ग्राउंड पर हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम को एक, अगर कल को विपक्ष सवाल उठाएगा, ये तो आप मान लीजिए, और बहुत जल्द हो सकता है आरजेडी की तरफ से यह बयान आ जाए कि महापुरुषों के सहारे राजनीति करने का प्रयास और जातीय समीकरण साधने की साजिश की गई है बीजेपी की तरफ से, राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से। देखिए, ऐसा ना तो बीजेपी कह रही है और ना ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने माना। आपने देखा होगा, आप थोड़ी देर पहले सवाल चला रहे थे, मैंने 2 बार इस चीज को क्रॉस करने की कोशिश की। कहीं से भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये राजपूतों का कार्यक्रम है और सिर्फ राजपूत आएंगे। दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, आपको बताएं, कल इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा होना है जिसमें नेता भी आ रहे हैं। उस दूसरे हिस्से में तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण है। तेजस्वी यादव राजपूत तो नहीं है, उनको भी निमंत्रण है। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम को एक भव्य और दिव्य बना दिया गया है। मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। जी, सम्राट चौधरी जी हमारे साथ लाइन पे जुड़ने वाले हैं, उनका कॉल आ रहा है। ठीक है ठीक है रोहित, पंकज, जब तक वो जुड़ रहा है मैं बता रहा हूं आपको, इट्स अबाउट ब्रांड बिहार की ब्रांडिंग है वो उसे बिहार की छवि कैसी थी और कैसी बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा बिहार में इस तरह के भव्य आयोजन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बिहार की साख अच्छी हो। देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि देश के अलग अलग राज्य में जाकर बिहारियों ने अपनी प्रतिभा मनवाया है और वो सफल हुए। लेकिन बिहार में रहकर जो बिहारियों ने जो अच्छा काम किया है, जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी को देख लिए, वो ट्रेन पायलट है, वो कमर्शियल पायलट है, वो फाइटर जेट भी उड़ाते हैं, वो बिहार से राजनीति भी करते हैं, लेकिन उनके अथक प्रयास से आज ये भव्य आयोजन हो रहा है। इस तरह कल को जाके दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो बिहार में इस तरह का आयोजन करेगा। कोई ये पॉलिटिशियन थे, कोई दूसरे क्षेत्र में आने, कोई लेखक है, कोई साहित्य सम्मेलन कराएगा। ऐसे करके बिहार के सॉफ्ट पावर के दर्शन कराने हैं। और वहां के लोग ये उत्कट इच्छा है। मैं तो बिहार में घूम रहा था, वहां के लोग अगर सबसे ज्यादा जिस बात से आहत है तो वो इस बात से है कि बिहार की छवि खराब कैसे है, और पूरा बिहार मिलकर अपनी छवि को बदलना चाहता है।
और उस छवि को बदलने में इस तरह के आयोजन मील का पत्थर साबित होंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, और जिस तरीके से तस्वीरें पटना से आई एयर शो की, वो एक एक तस्वीरें एनएफ न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। संवाददाता अनुपम प्रसून जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट भी आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण यहाँ पर पंकज जी और अनुपम जी ने किया है। दर्शकों को भी पता चला होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे और किस तरीके से उनका इतिहास रहा, शौर्य रहा, और अब किस तरीके से उनकी बातों को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, उनकी वीर गाथाओं को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा, ये राजनीतिक विरोधी सोचें, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर बच्चों में जोश भरा जा रहा है और उनकी वीर गाथाएं बताई जा रही हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम जी आपका भी। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है इस चर्चा को सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।